इंडिया जो है उसने किस तरह बरतानिया को ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी को स्नब किया। डॉक्टर जयशंकर, अच्छा वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो ये तुम इंसान बनो और हम जो कह रहे हैं हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करो। इंडियन कानून के तहत आएगा। बीबीसी बीबीसी खुदा नहीं है। आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ। आप देखिए कि किस तरह डॉक्टर जयशंकर ने इतनी टफ लाइन ली है और ये गिव अ वेरी टफ मैसेज टू द इंटरनेशनल मीडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में बहुत बोल्ड अंदाज में एड्रेस करते हुए वेस्ट को और नेटो को ये मैसेज दिया है कि ग्लोबल गवर्नेंस इस वजह से नाकाम है कि दुनिया डिफरेंसेस में बढ़ चुकी है। इटली की वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। रूपी फ्री फॉल की जो बात की जा रही थी, हम उस पॉइंट पर अब पहुंच चुके हैं। बिजली की तरह गिरती है कोई ऐसी खबर जो कि पाकिस्तान की मईशत को कहीं से कहीं ले जा सके। एक दिन में 18 रुपए और 2 दिन में 25 रुपए इजाफे से डॉलर साहब पहुंच गए हैं 285 रुपए फ्री की सतह के ऊपर। आज से फ्यू मंथ्स बैक अगर आप चले जाएं तो क्या कहा था हमने कि डॉलर जो है जब 300 पे पहुंचेगा और रुपी फ्री फॉल होगा तो उस वक्त दिवालिया निकल जाएगा, उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। IMF के साथ जब तक हमारी डील नहीं होनी है कोई नतीजा नहीं निकलने जा रहा। ये तबाही मजीद नई यानी बुलंदियों पर पहुंचेगी और IMF के साथ हमारा ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है। इसमें पाकिस्तान का आम आदमी अब जिंदा नहीं रह सकता, उसमें मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं है। और अब सवाल सिर्फ ये रह गया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, अपने जुनाब अहकाम जो शरीयत ने हमें दीन इस्लाम जो शरीयत तब तक ग्रो नहीं कर पाएंगे, तब तक ग्रो नहीं। मतलब इंडिया ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ नहीं वो एक और चीज ना वो गैर मुस्लिम है। पाकिस्तानियों के एटम बम से कोई नहीं डरता, पाकिस्तान के कटोरे से लोग डरते हैं और पाकिस्तान भी। नमस्कार दोस्तों, जेम्स क्लेबली ब्रिटिश के विदेश मंत्री जब G20 सम्मेलन में इंडिया आए हुए थे तब उन्होंने जयशंकर सिंह को कहा कि अब आपने जो BBC के ऊपर रेड पड़ाया वो अच्छी बात नहीं है। तब जयशंकर सिंह ने कड़े स्वर में सबके सामने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि BBC भारत में रहता है ना, भारत में काम करता है, धंधा करता है, और जो भारत में रहता है उसे भारत के सख्त कानून मानने पड़ेंगे। आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन क्या है। कमा रहा है और भारत में टैक्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा। बीबीसी खुदा नहीं है। आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। फिर उसके पहले इन लोगों ने ना इंग्लैंड में ये बात करी थी पहले की, इस वाक्य की बात नहीं कर रहा। इसके पहले इन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है कि बीबीसी को हम फंड करते हैं, यानी कि यूके की सरकार, इंग्लैंड की सरकार बीबीसी को फंड करती है, लेकिन वो हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, ऑपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं और ये सब करते हैं और हमें लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इसेंशियल। यार एक बात बताओ यार, तुम्हें फंड करते हैं, ये तुम्हें चप्पल मारे, जूते मारे, तो हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो यार? तुम हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो? तुम बीबीसी का इस्तेमाल करके इस देश में छेद करने की कोशिश कर रहे हो, झूठ और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जामा पहना के। दोस्तों तो फिर आपको बताता चलूं कि इंडिया जो है उसने किस तरह बरतानिया को, ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी को स्नब किया। अब हुआ ये है कि ये जो बीबीसी का मसला आया तो इस पे बेसिकली उन्होंने जो बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जेम्स क्लेवरली, उन्होंने ये कहा जी कि जो टैक्स सर्चेज के इश्यूज हैं बीबीसी ऑफिस के इंडिया में ये क्यों हो रहे हैं। तो अब जाहिर बात है ये नॉर्मली होता है कि जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी हैं वो डेवलपिंग कंट्री से आके पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तुम्हारा मीडिया ठीक नहीं है, तुमने ये क्या किया। तो वो पूछते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा तो डॉक्टर जयशंकर जो है, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। रूपी फ्री फॉल की जो बात की जा रही थी, हम उस पॉइंट पर अब पहुंच चुके हैं।
अभी तक आईएमएफ के साथ हमारी कोई डील नहीं हुई है और अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर एक दिन के अंदर डॉलर में 18 रुपीस का जो है वो इजाफा हुआ है और इस वक्त 285 पर है। बात क्या की जा रही थी? आज से फ्यू मंथ्स बैक अगर आप चले जाएं तो क्या कहा था हमने कि डॉलर जो है जब 300 पे पहुंचेगा और रुपी फ्री फॉल होगा तो उस वक्त दिवालिया निकल जाएगा, उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। 285 पर पहुंच चुका है। 285 जो मैं आपको बता रही हूं, लेकिन अगर ये इंटरनेट और जो ओपन मार्केट है उसमें फर्क होता है, आप जानते हैं। तो अगर आप वहां पर पहुंचे तो वो ऑलमोस्ट 300 है, 290 से ऊपर जा चुका है। लोग 295 से नीचे की बात ही नहीं कर रहे। और इसी के साथ एक चीज ये कही जा रही है कि तकरीबन 5 मिलियन पीपल जो है पाकिस्तान में, वो हो सकता है कि उनको फैमिन का सामना करना पड़े। ये मैं नहीं कह रही हूं, मैं आपको बताऊंगी कि ये किसने कहा है। ये यूएन की रिपोर्ट को कोट करके किसी जर्नलिस्ट ने कहा, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने, यानी कि ये पाकिस्तानी के जर्नलिस्ट। देखें, हम तो अगर बात कर रहे हैं तो आज भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या इसहाक डार साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अपने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब को ये फरमा रहे हैं कि वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है? क्योंकि ये तो जनाब आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि दिवालिया निकल चुका है, पाकिस्तान हैज बीन डिफॉल्टेड। उन्होंने खुद बोला ये। हम दुआ भी यही करते हैं, दुआओं पे ही हैं अब तो, कि भाई ऐसा ना हो। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक और दिलचस्प मजे की बात ये बताती हूँ कि अब चाइना भी हमारे लिए बैक कर रहा है दुनिया से। चाइना हमारे लिए जो हाथ फैला फैला के, झोली फैला फैला के पूरी दुनिया से कह रहा है कि प्लीज पाकिस्तान को बचाओ, प्लीज इनको कर्जे दो। मैं आपको बताती हूँ क्या सूरत हाल हुई है जनाब। ये हुआ ये है कि चाइना ने कहा है कि जितने भी इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं दुनिया में, जितने भी लोग मुल्क पाकिस्तान को कर्जे देने वालों में हैं, तो तमाम फरीक पाकिस्तान का कर्जों का बहरान हल करने में मदद करें कि प्लीज ये पाकिस्तान का जो इस वक्त डेट क्राइसिस है, जो लोन का एक क्राइसिस इतना बड़ा आ चुका है, इसको पूरी दुनिया मिलकर, खासतौर पर वो वाले कंट्रीज जो कि पाकिस्तान को कर्जे देते हैं, मिलकर इसको हल करें, इस उससे क्राइसिस से निकालें पाकिस्तान को। ये कहा है किसने? ये है जनाब फॉरेन मिनिस्ट्री चाइना।